ये लो। ये क्या है? वो जिसकी जरूरत है तुम्हें। खोल के देखो ना। आपने मेरे लिए फोन खरीदा है? बहुत शुक्रिया। अब जब भी तुम घर से निकलोगी मुझे जरूर बताओगी। और इससे अहम बात यह है कि उन मुलाकातों के बारे में जरूर बताओगी जो तुम मुझसे बगैर पूछे करती हो। जिस जमीन के बारे में बताया था उसका पता चला? अभी तक नहीं। ये जैतून का एक बहुत बड़ा बाग है, लेकिन इसकी पैदावार इतनी नहीं है। तुम्हें सुस्ती का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। हमारे मुखालिफिन मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें इतने बड़े मैदान की जरूरत है रोशन? वो जमीन तुम्हारे लिए सिर्फ एक मैदान होगा, मगर मेरे लिए वो ताकत है। और जिसका नाम लेकर तुम बहाने कर रहे हो ना, उनका मकसद हमें कमजोर करना है। क्या मतलब? क्या तुमने इस बारे में कुछ सुना है? क्या तुम कुछ नहीं जानते? गुड इवनिंग। खुश आमदीद। एंजॉय करो। जी शुरू करें। एक मिनट रुको। वो क्या है जो मैं नहीं जानता? तुम किसकी बात कर रही हो? इस बारे में हम लोग बाद में बात करें तो अच्छा होगा। उमर, तुम तुर्कान को छोड़कर जल्दबाजी में कहाँ चले गए थे? तुर्कान के लिए एक फोन खरीदा था मैंने। फैक्ट्री में भूल गया था, वही लेने गया था वहां। ये तो अच्छा किया तुमने। चलो एक दूसरे से राब्ता तो कर सकते हो ना अब तुम दोनों। शुरू करो। हाँ, कप्स में चाय भी डाल दो। उरूज बेटा, तुम्हें तो चाय बहुत पसंद है, फिर क्यों नहीं पी रही? जी पसंद है बाबा, लेकिन लगता है दरिया भूल गई कप में चाय डालना। जानबूझ के नहीं दी मैंने। कोई मसला नहीं दरिया, खुद ले लूंगी मैं। दरिया, उरूज क्या हुआ है तुम दोनों को? स्कूल में थोड़ी सी बहस हो गई थी बाबा। हाँ तो? कह नहीं सकती, लिख के बता देगी बाबा। ये इस तरह की चीजें जानती है। वैसे नुज़हत ठीक कह रही थी। उसने कहा था घर को नजर लगी है, सिरके के पानी से धो लो, लेकिन असल में सिरके की जरूरत तो तुम दोनों को है। नसरीन, ये तुम क्या कह रही हो? क्या किसी को बुलाया था? रुको मैं जाकर देखता हूँ। ये किस तरह की हरकत थी अपने बाबा के सामने? दुश्मन नहीं हो तुम दोनों एक दूसरे के, बहनें हो। अरे फातेह भाई, ये क्या हुआ तुम्हें? कैसे हुआ ये सब? भाई वो मुझे मिल गया। भाई मुझे चोर मिल गए, मैंने पैसे बचा लिए। कौन आया सादिक? ये आदमी यहाँ पर क्यों आया है? परेशान ना हो भाभी, मैं उनसे ले आया हूँ। क्या ले आए हो? क्या बात कर रहे हो तुम? नसरीन, ऐसा करो तुम बच्चों के पास जाओ, मैं इस मामले को खुद संभाल लेता हूँ। ये रहे भाई, ये लें और गिन लें, कम तो नहीं है। इस लिफाफे में क्या है सादिक? नसरीन, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा बाद में। भाई से ये रकम चोर छीन कर ले गए थे। भाभी मैंने अपनी जान पर खेल के ये पैसा बचाया। खुदा के लिए मेरा हाल शर्म करो सादिक, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी। और इतनी सारी रकम कहाँ से मिली तुम्हें? लोन लिया बैंक से। लोन लिया तुमने? क्यों? जरूरत थी मुझे। भाभी वो मेरे लिए लिए थे। तुमने इस बेशर्म आदमी के लिए लोन लिया सादिक? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई क्या हम इस बारे में दरवाजे पर ही बात करेंगे? खुदा के लिए मुझे पैसे दे दे, मैं लेकर चला जाऊँ। अंदर आ जाओ, मोहल्ले वालों के सामने रुस्वा करोगे हमें। अंदर आ जाओ। किसी अंदर क्यों ले आए हो? अल्लाह को मानो, लड़कियां घर पर है। क्या हो गया तुम्हें? भाभी खुदा आपको खुश रखे, आपने मेरा चेहरा देखकर अंदाजा लगा लिया कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। लेकिन सादिक, चलो ठीक है, अंदर चलो। ये अब हमें नई मुसीबत में फंसाएगा।
चलो यहाँ बैठ जाओ। वो चोर तुम्हें कहां से मिला और तुम कैसे जानते थे इसके बारे में? भाई यहाँ पर एक नया चोरों का ग्रुप आया है जो काफी खतरनाक है। भाई यकीन करें मैंने उनसे ये पैसे अपनी जान पर खेल कर छुड़वाए हैं। भाभी क्या एक पानी का गिलास मिल सकता है मुझे? पानी? मैं पानी पिलाऊंगी तुम्हें? जहर ना पिला दूं मैं तुम्हें? जरा सी तो शर्म कर लो। तुम पर भी अफसोस हो रहा है सादिक। मेरे पीठ पीछे इस खबीस की मदद कर रहे हो तुम। अफसोस हो रहा है तुम। नसरीन बस करो। अम्मी, बाबा, क्या हुआ? बच्चों जाओ यहाँ से, चलो जाओ अपने कमरे में। शाबाश। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे सादिक। तुमने इस आदमी की खातिर लोन लिया है? क्या मैं गैर थी तुम्हारे लिए जो तुमने बताना भी पसंद नहीं किया? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ बस करो नसरीन, चीखो मत। आखिर भाभी इसमें बुराई ही क्या है अगर मेरे भाई मेरा साथ दे रहे हैं। मैं तो बस अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। कैसा कारोबार? कैसा? तुम्हारा काम तो लोगों को डरा धमका कर पैसे हथियाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। आप भाई से पूछे, मैंने पहले भाई से बात की है। इसका मतलब है कि आप मुझे आज भी दुश्मन समझती हैं। तो क्या दोस्त समझूं तुम्हें? क्या तुम इस लायक हो? जाहिर है दुश्मन हो मेरे। तुमने आते ही दुश्मनी का आगाज किया और सारा जहर उगल दिया। चलो ठीक है नसरीन, ठीक है, तुम बच्चों के पास जाओ। सादिक इस आदमी को ले जाओ यहाँ से, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी और इसके टुकड़े टुकड़े करके मार दूंगी इसको। अरे मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगा भाभी, खुदा के लिए। चलो निकलो, निकलो खुदा तुम के यहाँ लिए से। मेरी हम तरफ इसके से बारे में देखिए बाद में बात भाई, इस करेंगे। हालत फिलहाल में जाओ कहाँ यहाँ से, जाऊंगा? निकलो मेरे घर से, जाओ यहाँ से, चलो। भाई बड़े अफसोस की बात है, मेरी तरफ देखें तो मैं इस वक्त कहाँ अभी जाऊंगा? तक बोले चलो, चले चलो, जा रहे। मैं कहाँ चलो जाऊंगा? जूते पहनो अपने और बाहर जाओ यहाँ से। अफसोस की बात है भाई, देखो तो जरा। जिंदगी अजाब बना कर रख दी है हमारी। निकलो भाई बाहर मेरी बात निकलो। को समझे। निकलो। भाई सुने तो। भाई भाई मैंने आपके लिए क्या किया और आप क्या कर रहे हैं? भाई भाई खुदा के लिए बात तो सुने ना। भाई ये लो और दफा हो जाए। तुम लोगों को कमरे में जाने के लिए कहा था ना? कमरे में भेजने से क्या होगा? आपके और चचा के दरमियान जो बात हुई है वो सुन ली है हमने। तो अब कान लगाकर बातें भी सुनोगी? जबरदस्त। फिक्र हो रही थी हमें। दरिया अपनी बहन को लो और अपने कमरे में जाओ। अम्मी ये मेरी बहन नहीं है। अम्मी, अम्मी आप ठीक है ना? वो ऐसा क्यों कहकर गई है तुम्हें? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? वो गुस्सा है मुझ पर, शायद इसलिए ऐसा कहकर गई है। नसरीन मेरे साथ किचन में चलो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे कुछ नहीं सुनना। गुड नाइट बेटा। हमारी जिंदगी में आने वाली तब्दीली मुझे डरा रही थी। बाबा कमरे में चले गए और मेरी अम्मी किचन में बैठकर रो रही थी, और ऐसा पहली दफा हुआ था। हम बचपन से ही अम्मी को अच्छी तरह से जानते हैं। अम्मी जब खौफजदा होती हैं तब ही रोती हैं, और बिला वजह गुस्सा करने की भी यही वजह है। वो लोग अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। शायद उसका ताल्लुक हमसे है।
मैं आगे बढ़कर अपनी अम्मी को तसल्ली देना चाहती थी, उनके आंसू पोंछना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। उनकी तरफ मेरे कदम नहीं बढ़ सके। आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? क्या अब हर बात की वजाहत दूं मैं तुम्हें? मैं तो बस पूछ रही थी ऐसे ही। मुझसे इस तरह के सवाल करना बंद करो, क्योंकि हमारी प्यार मोहब्बत की शादी नहीं है, तो इसलिए मुझे तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो वजाहत आप पहले ही दे चुके हैं। देखो तुर्कान, अब से हर कोई अपने मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, समझ गई? शायद तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था कि तलाक ना लेने पर तुम्हें हर रोज पछतावा होगा। इस जिंदगी का इंतखाब तुमने किया है। मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ उमर। आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मुझे सिर्फ आपसे फोन के बारे में हेल्प चाहिए। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? खैर ठीक है, तो फिर नहीं करती इस्तेमाल। लाओ मुझे दो। सिम कार्ड निकाल के दो। बैठो यहां पर। सिम इस तरह लगाते हैं इसके अंदर। क्या स्क्रीन को ऑन करने की जरूरत नहीं है? ऑन होनी चाहिए ये तो। क्या हो गया इसे, समझ नहीं आ रहा। तुमने चार्ज पे नहीं लगाया था, शायद बैटरी खत्म हो गई है। नहीं तो मुझे लगाना था क्या? आपको मुझे बताना चाहिए था ना। हाँ मेरी गलती है, नहीं बताया मैंने तुम्हें। ठीक है। क्या ये ऑन हो गया? अब देखो जरा। हाँ बस एक मिनट। ये बटन ऑन ऑफ का होता है, समझ गई ना? ये फोन बुक है, ये मैसेजेस का फोल्डर। इस्तेमाल करोगी तो आदत हो जाएगी। शुक्रिया। हाँ उसके बाद क्या? अपना नंबर तो दे मुझे। किस लिए? आपने कहा तो था मुझे कॉल करना। ठीक कहा। सेव कर देता हूं। हाँ लो, सेव कर दिया। चाहो तो कॉल कर लेना। दरवाजे को क्या हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा है? पता नहीं। यकीनन अम्मी ने ही बंद करवाया होगा, ऐसा कर सकती हैं वो। मुझे नहीं मालूम। अम्मी फौरन दरवाजा खोले। आयला! नहीं खोल सकती उमर साहब, चाबी नहीं है मेरे पास। आयला क्या हुआ? उमर साहब और तुर्कान साहिबा कमरे में बंद हो गए हैं। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में क्या है तुर्कान? तो तुमने मन किया है। वजह? क्यों किया ऐसा? आप नहीं जा सकते।
तुर्कान, अब क्या मैं तुमसे पूछकर बाहर जाया करूंगा? लाओ चाबी दो। नहीं दूंगी मैं। तुर्कान, मैंने कहा चाबी दो। कहा ना नहीं दूंगी, नहीं दूंगी तुर्कान। मैं। तुर्कान, आखिरी दफा तुमसे कह रहा हूं, चाबी दे दो, मुझे जाना है। कहा ना नहीं दूंगी। तो तुम नहीं दोगी चाबी मुझे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझे वर्गलाने की कोशिश कर रही हो? नहीं। तुम्हें क्या लगता है वाकई मुझे इस तरह कमरे में बंद रख सकती हो? नहीं। तो तुम अपनी किस्मत आजमा रही हो? बिल्कुल। तुर्कान, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ और ये बात तुम जानती हो। जानती हूँ। तो ये बच्चों की तरह क्या करने की कोशिश कर रही हो? मुझे नहीं मालूम। तुर्कान, पहले तुमने फोन का बहाना किया, उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। क्या ये सब करने की वजाहत दोगी तुम मुझे? जी हाँ। हाँ बताओ, तो क्या वजाहत है तुम्हारे पास? मत जाए। हम साथ में एक कप कॉफी पिए? ठीक है, बना लो। ठीक है, मैं हम दोनों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। कैसे ढूंढ रही हो? चाहिए तो आके ले लो, जल्दी। बगैर शक्कर की चाहिए। कॉफी? ठीक है। क्या हुआ? उमर ने दरवाजा तोड़ दिया क्या? नहीं तो।
उनको चाबी मिल गई। कॉफी क्यों बना रही हो इस वक्त? उमर पीना चाह रहे थे इसलिए बना रही हूँ। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती हूं, लेकिन लड़कियां तुमसे जल्द ये सवाल पूछ सकती हैं सादिक। पहले तो वो मेरी भी बात सुन लेती थी, लेकिन अब कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो जरूर पूछेंगी पैसे किस लिए थे, क्यों उस आदमी को इतने सारे पैसे दिया, आखिर चाहता क्या है वो। तो क्या जवाब दोगे उन्हें? सच कह रही हो नसरीन, गलती मेरी है। मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैंने जब लोन के लिए अप्लाई किया तो हिकमत ने मेरे साथ चलकर बैंक में जमानत ले ली ताकि हम फातेह से जान छुड़ा सकें। एक बार भी मुझे नहीं बताया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सादिक? मैं बहुत डर गया था। तुमने कहा था कि तुम लड़कियों को लेकर चली जाओगी। मैं तुम सबको खोने से बहुत डर गया था नसरीन। तो क्या जो अब हुआ वो ठीक है? फातेह ने मुझे धमकी देते हुए मुझसे पैसे मांगे तो मैंने सोचा कि उसे पैसे दे दूं ताकि वो हमारी जिंदगी से चला जाए। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन डर गया था कि तुम लड़कियों को लेकर चली ना जाओ। मैंने तुमसे कहा था वो खामोश नहीं बैठेगा, अभी सिर्फ धमकाया था, आगे जाकर पता नहीं क्या करेगा। तुम फिर एक दफा अपने भाई के सामने कमजोर पड़ गए। सादिक, अगर दोबारा कुछ ऐसा किया तो मैं वाकई लड़कियों को लेकर चली जाऊंगी। मैं उस आदमी का साया भी अपनी लड़कियों पर नहीं पड़ने दूंगी। हालात जैसे भी रहे हो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? बाबा आपा की शादी के लिए इसलिए रजामंद हुए क्योंकि अम्मी ने कहा कि हमारी बेटी को हमारी तरह मुश्किल जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए जो जिंदगी मैंने इस घर में गुजारी है। वो तमाम तल्ख यादें, परेशानियां जो माजी से जुड़ी हुई थी, वो चचा फातेह के आने के बाद फिर से ताज़ा हो गई और यही बात उन्हें परेशान कर रही थी। वो घर जिसमें हमारा बचपन गुजरा, हंसी खुशी बड़े हुए, आज उसी घर में रोने की आवाजें गूंज रही थीं। मेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि हम लोगों पर किसी किस्म की मुसीबत आए।
दरिया रोज मुझसे सख्ती से पेश आती थी कि आपा ने ये फैसला क्यों किया। हर रोज बस यही एक सवाल करती रहती थी। ऐसा क्या है आपा जो रोशन आंटी की इतनी सख्ती के बावजूद भी वो घर नहीं छोड़ती? बाबा की रुसवाई के सिवा और क्या बात थी जो आप वो घर छोड़ नहीं सकती थी? मैं अपनी बहन को समझ सकती हूँ, उनके पास उम्मीद के सिवा और कुछ नहीं था। मुझे यकीन था कि उमर बुरे इंसान नहीं है। वो बेशक हमारी तरह बड़े नहीं हुए, शायद उनसे किसी ने कभी मोहब्बत ही नहीं की। अम्मी ठीक कहती हैं, जिस शख्स को कभी मोहब्बत दिखाई ही न गई हो वो किसी और से मोहब्बत कैसे कर सकता है? शायद मोहब्बत के जरिए ही मैं इनका दिल जीत सकती हूँ। ये लो बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। एंजॉय करो, तुम भी खाओ। अम्मी, पैसों के लिए लड़ाई हो रही थी ना चाचा से? तुम्हें इससे क्या? हर बात की वजाहत देना जरूरी है क्या तुम्हें? पहले तुम तो बताओ आपस में किस बात का झगड़ा है? अपनी बेटी से पूछे। नहीं, दोनों से सुनना चाहती हूँ मैं। अम्मी, दरिया और मेरे बीच एक गलत फहमी हो गई है। और क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा जान, क्या आज आप हमें स्कूल छोड़ सकते हैं? वो क्यों? बच्चे हैं क्या हम लोग? साइकिल पे जा सकती हूँ मैं। ठीक है बेटा, अगर तुम मेरे साथ गाड़ी में चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। बाबा, जहमत ना करें, साइकिल पे चली जाऊंगी दरिया के साथ। नाश्ता करके बर्तन वहां रख देना। बाबा, क्या अम्मी चाचा फाते की वजह से आपसे नाराज हैं? आखिर वो हमसे क्या चाहते हैं? और पैसे क्यों दिए आपने? इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं ना आप लोग? उरुज, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा और मेरे भाई के दरमियान मामला है। तो ऐसे ही सो गया था मैं। आपको जगाना नहीं चाह रही थी मैं। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सनान साहब। जी हाँ, बिल्कुल तलाक का मुकदमा आज शुरू करना ही है। मैं आता हूं आपके पास दिन में किसी वक्त। चलें, खुदा हाफिज। सुन लिया तुमने? तलाक का केस जल्द शुरू हो जाएगा। अगर तुम मान जाती तो ये सब ना होता।